Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the friction coefficient between the table and the block shown in the figure 6E4, so this is the figure 6E4, is 0.2. Find the tension in the two strings. So आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो ये हमें फिगर 6E4 गिवन है और हमें कह रखा है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिटवीन द टेबल, यानी कि ये वाली जो टेबल है इनके वन ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है और ये जो टेबल है इसके बीच में जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है यानी कि म्यू, वो हमारे को 0.2 गिवन है. और हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है इन दोनों स्ट्रिंग्स में. इन दोनों स्ट्रिंग्स में हमें टेंशन निकालना है. लेट्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं टी. इस ब्लॉक के केस में यहाँ पे हम टेंशन मान लेते हैं टी. और इसका जो एक्सेलरेशन है, यानी कि ये एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं डाउनवर्ड्स, तो इसका इस तरफ हो जाएगा एक्सेलरेशन और इसका अपवर्ड हो जाएगा एक्सेलरेशन. ठीक है, यानी कि पूरा सिस्टम ऐसे एक्सेलरेशन से, इस तरफ से एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. राइट. तो अब हमें क्या करना है? टेंशन निकालनी है इन दोनों स्ट्रिंग्स में. तो हम इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं हम टेंशन टी है और इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं हम टेंशन T1 है. राइट. तो इसमें हमारी टेंशन टी हो गई, इसमें हमारा टेंशन T1 हो गया. तो यानी कि ये जो ब्लॉक है इस पुली को टेंशन टी से खींचेगा और सिमिलरली ये जो पुली है इस ब्लॉक को टेंशन टी से ही खींचेगा. तो अगर यहाँ पे टेंशन टी हो गई तो यहाँ पे भी हमारा टेंशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा. राइट. अब यहाँ पे टेंशन टी हो गया. अब इसमें क्या होगा? ये वाला जो ब्लॉक है इस पुली को टेंशन T1 से खींचेगा. सिमिलरली ये वाली जो पुली है इस ब्लॉक को टेंशन T1 से ही खींचेगा. अगर यहाँ पे टेंशन T1 है तो यहाँ पे भी हमारा टेंशन क्या हो जाएगी? T1 हो जाएगी. तो अब ये वाला जो ब्लॉक, अब यहाँ पे देखो इस 15 kg में क्या होगा? डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एक वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, दैट इज 15G लग रहा होगा. एंड इस ब्लॉक में हमारा क्या लग रहा होगा? 5G लग रहा होगा. राइट. और इस ब्लॉक में अगर हम देखें तो इस ब्लॉक में हमारा ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? N. और नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा होगा? Mg. और जब ये ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इस तरफ हमारा क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. और इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी? म्यू इंटू में एन होगी. सो म्यू हमें क्या दे रखा है? 0.2. और एन इज नथिंग बट द एम जी. एंड मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 5 इंटू में जी 10. तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू में 50. तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू में 50 दैट इज 10 न्यूटन. तो हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इन ब्लॉक और इसके टेबल के बीच में वो क्या होगा? 10 न्यूटन होगा. तो अब हम क्या करते हैं? ईच ब्लॉक के लिए हम न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन लिखते हैं. तो सपोज हमारा ये ब्लॉक 1 है, ये हमारा ब्लॉक 2 है और ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो हमारा ब्लॉक 3 है. तो फॉर ब्लॉक 1 हम लिखते हैं, फॉर ब्लॉक 1, यानी कि हम इस ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं. तो इस ब्लॉक के लिए जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए जो न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन होगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है यानी कि 15G माइनस टी इज इक्वल्स टू 15A. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15G माइनस 15A. और 15G क्या होगा हमारे पास? 150. G इज 10, तो 15G इज 150. सो T इज इक्वल्स टू 150 माइनस 15A. तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. सो ये वाली जो इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सिमिलरली जब हम ब्लॉक 2 के लिए लिखते हैं, फॉर ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 के लिए देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड में, यानी कि टेंशन T1 अपवर्ड ज़्यादा होगी F5G से. तो हमारा हम क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस 5G इज इक्वल्स टू एम ए. एम इज 5
तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 5a। तो T1 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 5a प्लस में 5g, राइट। और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं 5a प्लस में 50, जी की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी सेकंड हो गई। अब इस ब्लॉक के लिए देखते हैं फॉर ब्लॉक 3, फॉर ब्लॉक 3। तो इनके लिए न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस तरफ हमारा एक्सेलरेशन a है और इस तरफ हमारी क्या लग रही है टेंशन t लग रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं t माइनस T1, और इस तरफ हमारा क्या है फ्रिक्शन फोर्स भी है T माइनस T1 माइनस F इज इक्वल टू एम ए। एम क्या है 5, यानी कि 5a। तो अब हम देखते हैं T माइनस T1, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या था -10 था, तो ये हमारे पास -10 हो गया इज इक्वल टू 5a। तो हम क्या लिख सकते हैं T माइनस T1 इज इक्वल टू 5a प्लस 10। सो इस इक्वेशन में अगर हम t और t1 की, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से t और t1 की वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा a की वैल्यू मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम करते हैं, तो t इज 150 माइनस 15a माइनस T1 5a माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या आ जाएगा 150 माइनस 50, और 10 इस तरफ माइनस में आके तो क्या हो जाएगा ये 150 माइनस 50 माइनस 10 5। और ये जब अगर हम a को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20a बन जाएगा, उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, डैट मीन्स इधर हो जाके 25a हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर हम निकालें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 150 माइनस 50 माइनस 10 दैट इज 90 बाई 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 90 बाई 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हम इसको पूरा इसको डिवाइड नहीं कर रहे, अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो अब हम क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है इन द टू स्ट्रिंग्स। तो इस स्ट्रिंग में हमारी टेंशन क्या हो जाएगी टी हो जाएगी। तो अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगी। तो आइए अब हम पुट करके देखते हैं। सो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, एंड ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो टी की वैल्यू अब हमें क्या मिलेगी, टी की वैल्यू मिलेगी हमें टी इज इक्वल्स टू 150 माइनस 15 इंटू में ए इज़ 90 बाय 25। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज 5 3 ज़ा 15 एंड दिस इज 5 5 ज़ा 25, एंड 5 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 बचा 4 5 8 ज़ा 40। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 150 माइनस 18 3 ज़ा 24, और ये हो जाएगा 54। तो यही जाएगा 150 माइनस 54। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी 96 न्यूटन। तो जो इस स्ट्रिंग में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी टी, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 96 न्यूटन होगी। सिमिलरली जब हम इस स्ट्रिंग में निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो हमारे पास T1 है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी T1। अगर हम इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन से 5 इंटू ए हमारे पास क्या है 90 बाई 25 प्लस 50। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 8, तो यानी कि 50 प्लस में 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू
68 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि राइट स्ट्रिंग में, यानी कि राइट वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, 68 न्यूटन होगी। एंड जो लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी टी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 96 न्यूटन होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गुड लक।